बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए थे। हालेलुया। और आपको पता है 2 दिन पहले गुड फ्राइडे था। हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, अच्छा शुक्रवार इसलिए बोलते हैं ताकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर सूली पर लटकाए गए, सूली पर टांगे गए और हमारे पापों की खातिर परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। और परमेश्वर ने मेमने की तरह अपनी जान को देकर हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिए और पापों को खत्म किया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है कि जो कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। वह जीवन पाएगा, वह अनंत जीवन पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हम ईस्टर क्यों मनाते हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ईस्टर क्यों मनाते हैं। क्या है ईस्टर, हम क्यों मनाते हैं? सो परमेश्वर ने कहा था कि मुझे सूली पर टांगा जाएगा, क्योंकि भविष्यवाणी है पहले से हो चुकी थी कि एक स्वर्ग से एक जन आएगा जो तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, किन के लिए? आप लोगों के लिए। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। और जिस दिन सूली पर लटकाएगा, जिस दिन उनकी जान की, उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, ताकि अच्छा शुक्रवार बोलते हैं, ताकि हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। और दूसरी बात यह है कि ईस्टर इसे बोलते हैं कि उस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रभु यीशु मसीह उस दिन जिंदा हुए थे। हालेलुया। और ईस्टर का असली अर्थ है पुनरुत्थान। हालेलुया। पुनरुत्थान मतलब कि पुण्य जी उठना, पुण्य जी उठना, पुनरुत्थान, पुण्य जी उठना। हालेलुया। यूहन्ना 11:25 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। ये वो वचन है जो परमेश्वर ने अपनी जान को दिया और मुर्दों में से जिंदा हो गए। परमेश्वर प्रभु कह रहे कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। ईस्टर का असली अर्थ पुनरुत्थान मतलब कि पुण्य जी उठना। हमारे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। हम गर्व से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो मुर्दों में से जिंदा हुए आज। हालेलुया। बहुत ही आनंद दिन है, बहुत खुशी का दिन है। अपने घर में पटाखे चलाओ, मिठाइयाँ बांटो, एंजॉय करो, प्रभु के भवन में जाकर आराधना करो, स्तुति करो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आज मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। हालेलुया। पुराने नियम में पहले भविष्यवाणी होगी थी कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। होशे में लिखा हुआ है, बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और परमेश्वर वचन ने वैसे ही पूरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15:3-8 में, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। हमारे ही पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देनी पड़ी और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए। ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि ये परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप खत्म करने के लिए पाप को खत्म नहीं किया, बल्कि पाप को जड़ से मिटा दिया है। पाप खत्म करते करते परमेश्वर पापों में नहीं गया, पापों में नहीं पड़े, बल्कि परमेश्वर ने उस पाप को जड़ से ही खत्म कर दिया। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह 500 से ज्यादा अधिक लोगों को मरने के बाद दिखाई दिए गए। 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहे परमेश्वर। हालेलुया। 40 दिन 40 रात, कितनी बड़ी अद्भुत बात है। और अगर आप पवित्र बाइबल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मत्ती 28:1-8, मरकुस 16:1-8, लुक्का 24:1-12, यूहन्ना 20 में। यूहन्ना 20 में पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 20 में लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। मतलब कि सुबह सुबह, भोर समझ मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद, ये भोर का समय होता है। और पत्थरों का कब्र से हटा देखा, मतलब वो जब उसने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र के अंदर रखा गया था, जिस गुफा में रखा गया था, इस कब्र में रखा गया था, उसके बाहर क्या किया था? एक पत्थर लगा दिया गया था और उसको सांकलों से बांध दिया गया था और पत्थर हट गया।
हालेलुया। क्या हो गया? वो पत्थर हट गया हो। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानती उसे कहाँ रख दिया। वो कह रही है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा था वो लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को कब्र में से उठाकर निकाल कर ले गए। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करते थे, तुम कुछ तो करो। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करते रहे, तुम ढूंढो प्रभु को कौन उठा के ले गया। लेकिन वचन कहता है तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। हालेलुया। और झुककर कपड़े पड़े देखे। जिस कपड़े के अंदर प्रभु यीशु मसीह को लपेटा गया था, सिर्फ वो कपड़े पड़े थे, शरीर वहां पर नहीं था, वो बॉडी वहां पर नहीं थी। तो भी वह भीतर नहीं गया, अंदर नहीं गया। वो उन्होंने दूर से, अरे कपड़े तो है ही नहीं है, बाहर से पत्थर हटा हुआ है, अंदर कपड़े पड़े हुए हैं, शरीर नहीं है। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। क्या हुआ? जब वो अंदर गया पतरस, उसने कपड़े पड़े देखे और लिखा हुआ है वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़े के साथ पड़ा हुआ ही नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा भीतर गया और देखकर विश्वास किया, वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। हालेलुया। लिखा हुआ है तब ये चेले अपने घर लौट गए। क्या हुआ? अपने घर लौट गए। लेकिन वो जो मरियम मगदलीनी थी वो कब्र के पास ही रुकी रही। वो जो इतने प्यार करते थे चेले वो घर लौट गए, लेकिन मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पिताने बैठा देखा जहां प्रभु यीशु मसीह का शव रखा गया था। एक को इधर और एक को उधर देखा उसने, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का शव पड़ा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और प्रभु यीशु मसीह को खड़े देखा। हालेलुया। कितना दूर बात है कि प्रभु यीशु मसीह को खड़े हो उसने देखा, पर वह न पहचान सके कि वह प्रभु यीशु मसीह है। उससे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊंगी। ये चेले बेचारे भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। और वो कह रही है तो माली है, उससे कह रही है महाराज अगर तूने मेरे प्रभु को उठा लिया तो मुझे बता दे तूने कहाँ रखा है, मैं वहां से उसको उठा लूंगी। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी अर्थात हे गुरु। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने चेलों से जाकर इस बात को शेयर किया। हालेलुया। और जो कुछ चेले थे उन्होंने तो मान लिया और जो कुछ चेले थे उन्होंने इस बात को नहीं ग्रहण किया। वचन कहता है कि जो चेले थे वो यहूदियों के डर के कारण क्या था, वो अंदर बंद थे। क्या था? वो यहूदियों से डरे हुए थे, अंदर बंद थे वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हो गए। हालेलुया। वो मुर्दा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठे वो उनके बीच में खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ के छेदों को दिखाया, अपने जो पेट में बर्छे लगे थे उनको दिखाया। लेकिन वहां पर उस समय थोमा नहीं था। लेकिन थोमा ने क्या किया? वचन कहता है वो 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उनके साथ नहीं था। वो थोमा कहता, मैं तो हाथ लगा के देखूंगा, मैं तो हाथ लगा के देखूंगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठते। वो कहते हैं हम तो हाथ लगा के देखेंगे, हम तो हाथ लगा के देखेंगे। लेकिन जब इन्होंने हाथ लगा कर देखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में किल्ले के छेद न देख लूं
और किलों के छेदों में अपनी उंगलियां न डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाकी चेलों ने विश्वास कर लिया था, वो आनंदित हो गए। लेकिन थोमा कहता मैं जहां पर किल ठोके थे उस छेद के अंदर मैं मेरी उंगलियां डाल के देखूंगा तो मैं मानूंगा कि परमेश्वर है। लिखा हुआ है कि 8 दिन के बाद, कितने दिन बाद? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब प्रभु यीशु मसीह फिर आया, द्वार बंद के बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गए और उनसे बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। धन्य हो आप लोग कि आप इस बात पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। थोमा उनके साथ रहता था फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा मैं हाथ लगा कर देखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह सच में जीवित हुए हैं कि नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उनके साथ रहा और परमेश्वर उनके देखते देखते स्वर्ग उठा लिए गए। परमेश्वर फिर से आने वाले हैं। यह है ईस्टर। परमेश्वर मुर्दों में से जीवित हुए, यह है ईस्टर। इसे बोलते हैं ईस्टर का पर्व। हालेलुया। इसलिए इसे ईस्टर कहते हैं। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर का अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हो, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद मुंह से कह रहे हैं कि थोमा हे मेरे प्रभु करा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। बिना देखे जिन्होंने विश्वास किया है वो लोग धन्य हैं। सच में आप लोग धन्य हो क्योंकि आपने प्रभु को देखा नहीं अभी, फिर भी आपने विश्वास किया है कि हाँ वही परमेश्वर है, हाँ वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसे ईस्टर कहते हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सके होंगे कि ईस्टर किसे कहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन मुर्दों में से जी उठे उसे ईस्टर कहते हैं। पुनरुत्थान जिस दिन हुआ, पुण्य जन्म जिस दिन हुआ, उसे ईस्टर कहते हैं। इसलिए हम खुशी के साथ ईस्टर मनाते हैं। और प्रभु आपको बहुत 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 ब्लेस करे। और आज बहुत ही आनंदित दिन है। प्रभु आप सबको आशीष दे, इसलिए ईस्टर मनाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप ब्लेस्ड रहें, आज का दिन आपका ब्लेस रहे और आप ब्लेस 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 आप ब्लेस रहें। आपका घराना, आपका परिवार ब्लेस्ड रहे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें और सच में इन वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित है। हालेलुया। और हम बिना देखे हमने विश्वास किया। धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। इसलिए हम बिना देखे विश्वास करते हैं प्रभु पर कि प्रभु मेरे रोगों को मिटाते हैं, मेरी बीमारियों को मिटाते हैं। हालेलुया। और तो ही हमारे जीवन में चमत्कार होता है। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तेरे कोल आने हां, सिर नूच कोने हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। तेरे कोल आने हां, सिर नूच कोने हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। रब्बा